अक्सर हमारी ओपीडीज़ में पेशेंट आते हैं, एक मदर अपनी बच्ची के साथ होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि डॉक्टर साहब हमारी बच्ची के पीरियड 6 महीने पहले स्टार्ट हुए, 1 साल पहले स्टार्ट हुए और इसके पीरियड 15-15 दिन में आते हैं, 20 दिन में आते हैं, 2 महीने के बाद आते हैं, ठीक से नहीं आते। वो बहुत परेशान होते हैं। सो एक्चुअली होता क्या है, जब भी एक बच्ची के पीरियड स्टार्ट होते हैं 11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में, तो काफ़ी देर तक 6 महीने, 1 साल या डेढ़ साल भी लग सकता है इस बच्चे के पीरियड रेगुलर होने में, महीने-महीने में आने में। क्योंकि एक एक्सिस होती है जिसको एचपीओ एक्सिस बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ब्रेन कंट्रोल करता है ओवरीज को, ओवरीज कंट्रोल करती है यूट्रस को पीरियड्स के लिए। ये एक्सिस पहले-पहले जब मेंसेस आते हैं, जब मेनार्की होती है, ये इमैच्योर होती है। ये मैच्योर होती नहीं है। जब ये इमैच्योर होती है तो ये ठीक से काम नहीं करती है। जब ठीक से काम नहीं करती है तो इस बच्ची के पीरियड इरेगुलर आते हैं। वंस ये मैच्योर होती है उसके बाद इसके पीरियड रेगुलर आ जाते हैं, महीने-महीने में आ जाते हैं। तो इसको रेगुलर होने में टाइम लगता है, किसी में 6 महीने, किसी में 4 महीने, किसी में 8 महीने, किसी में 1 साल। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इस बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन आपको डॉक्टर के साथ शेयर करना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है, ज़्यादा ब्लीड होने की वजह से, ज़्यादा फ्रीक्वेंट पीरियड आने की वजह से बच्चे में खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया बोलते हैं। तो इसके लिए कुछ अल्ट्रासाउंड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है और कभी-कभी क्या है कि थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है या कभी-कभी क्या है बच्चेदानी में कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको ऐसी चीज़ें हैं तो डॉक्टर के साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और बच्ची बिल्कुल ठीक होती है।